they may require. ओके, सो हम बाइबल को थोड़ा सा हम बाइबल के बारे में जानते हैं, ओके, बट एक उसके एक सिस्टमैटिकली हमको एक सीखने के लिए ये मौका है, तो वो हम लोग अभी करने वाला है। खास करके हम लोग न्यू टेस्टामेंट नया नियम के बारे में हम लोग सीखने वाला है। तो आप सब लोग को मैं बोलता हूँ, सब लोग एक नोटबुक में नोट कर लेना जो भी हम बोलते हैं। फिर भी मैं आपको स्लाइड भी दे देता हूँ, इंग्लिश में स्लाइड वो दे देता हूँ, बट आप लोग मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस से बोलता हूँ, जब सामने से हम बोलते हैं आप लोग भी छोटा छोटा पॉइंट्स आपको जो समझ में आ रहा है अभी बोलते वक्त वो पॉइंट को नोट कर लेना, ताकि स्लाइड में देते वक्त आपको कभी कभी वो चीज याद नहीं होते जो चीज आप लोग समझ गया। तो जो चीज एक्स्ट्रा आपको समझ में आ रहा है उसको आप नोट डाउन कर लेना आपके नोटबुक में, डायरी में। आपको स्क्रीन विजिबल है क्या? यस। तो हम न्यू टेस्टामेंट के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू करने वाला, दिस इज ओवरव्यू स्टडी ऑफ न्यू टेस्टामेंट। बाइबल में टोटल 66 बुक्स है। बहुत सारे किताब लिखा गया था उस समय, बट उसी में से सिर्फ 66 बुक्स को हमारे जो अपोस्टल्स बोलते हैं या बड़े बड़े बाइबल की और परमेश्वर की सेवक लोग हैं, वो लोग पवित्र आत्मा के द्वारा सिर्फ ये 66 बुक्स को फाइनलाइज किया। इसको हम लोग कैनन कहते हैं, इसको हम लोग कैनन कहते हैं। उसका मतलब एक स्केल है जो हम लोग मेजर करने के लिए यूज करते हैं ना, स्केल, बच्चे स्कूल में यूज करते हैं, उसका मीनिंग है। उसके हिसाब से पुराना नियम में 39 बुक्स है और नया नियम में 27 बुक्स है। पुराना नियम में 39 बुक्स है और नया नियम में 27 बुक्स है। हमारा पहला फोकस है, हम लोग न्यू टेस्टामेंट के ऊपर देखने वाला। सब लोग अपने बाइबल का पहला पेज ये जो दिया है वो ले लीजिए आपका बाइबल में। सबका बाइबल में अपने अपने भाषा में ये लिस्ट दिया है, पुराना नियम और नया नियम की लिस्ट दिया है। आपको पहले ये समझ में आना चाहिए, जो भी किताब हम पढ़ते हैं वो पहले नया नियम में आते, पुराने नियम में आते, वो सबको पहले पता होना है, तभी तो हम लोग बाइबल थोड़ा सीखने में इजी हो जाता है। कभी कभी लोग कुछ बोलते वचन और लोग जाके ढूंढते रहते दूसरे नियम में, तो क्या हो जाएगा, उनका लोग को पता चल जाएगा ये उनको आते नहीं, बाइबल खोलने के लिए पढ़ने के लिए आते नहीं होते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोग बाइबल अच्छे से सीखने के लिए ये पहले करना। नया नियम में 27 बुक्स है, ये 27 बुक्स को हम लोग थोड़ा देखने वाला है। ये 27 बुक्स को मैं थोड़ा सा डिवाइड किया है। उसमें पहले गॉस्पल सुसमाचार करके होगा, वो 4 है। टोटल काउंट कितना, 4 है उसमें। और सब लोग लिख के रखना, इसको बार बार हम लोग क्विज करने वाला है, ठीक है। तो मैं पूछता हूं, हर एक पॉइंट है, ठीक है, आपके पास होना चाहिए। ये 4 में मैथ्यू ने एक किताब लिखा, उसका नाम हम बुलाते मैथ्यू गॉस्पल बुलाते, मत्ती का सुवार्ता। और मार्क ने लिखा मार्क का सुवार्ता, लूक ने लिखा लूक का सुवार्ता, और योना ने लिखा योना का सुवार्ता। ये 4 सुवार्ता है। ये सुवार्ता हमको सिखा देते हैं हाउ टू बी सेव्ड, कैसा हम लोग सेव होना चाहिए, परमेश्वर की उद्धार पाने के लिए, परमेश्वर से उद्धार पाने के लिए क्या चाहिए, वो सब चीज इसमें बताया गया। इसमें यीशु मसीह की जन्म से उनका मरण,
और जी उठना और स्वर्ग पहुंचने तक, ये सारे चीज इसमें लिखा गया। कभी यीशु मसीह के बारे में कुछ हम पढ़ते तो हम पढ़ते इसी में, उनके चरित्र को इधर हम लोग से देखते। भी दूसरा है एक्ट्स, एक ही किताब है, इसको लिखा है लूक। तो लूक ने इधर दो किताब लिखा, ओके, एक लूक का गॉस्पेल लिखा, स्वार्थ, और एक एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल, इसको हिंदी में कहते हैं प्रेरितों का काम। प्रेरित लोग क्या काम किया उसको लूक उनके साथ रह के, उनके साथ ट्रैवल करके, स्पेशली पॉल के साथ ट्रैवल करके वो खुद ही देख देख के लिखा था बहुत सारे चीज को। कुछ कुछ चीज को उन्होंने देखा नहीं, कुछ कुछ चीज को उनका अपने आंख में देख के लिखा। फिर उसके बाद एक मेजर ग्रुप है, उसका नाम है एपिसल, ओके, पत्री। टोटल 21 एपिसल है हमारा न्यू टेस्टामेंट में, टोटल 21 है। इसी में 13 पत्र, 13 एपिसल पॉल ने लिखा है, सबसे ज्यादा पॉल ने लिखा था। तो याद रख लीजिए, सबसे ज्यादा किताब पॉल ने लिखा है। क्या क्या उन्होंने लिखा? रोमन्स, पहला कुरिन्थी, दूसरा कुरिन्थी, गलेशियन, एफिसियन, फिलिपियन, कोलेशियन, पहला तसलोनी, दूसरा तसलोनी, पहला तिमोथी, दूसरा तिमोथी, तीतु और फिलेमोन। ये 13 किताब पॉल ने लिखा था। और एक एपिसल जेम्स ने लिखा, 2 पत्रोस ने लिखा, पहला पत्रोस, दूसरा पत्रोस। जॉन ने 3 एपिस्टल लिखा, पहला जॉन, दूसरा जॉन, तीसरा जॉन। और जूड ने 1 लिखा था। और एक हिब्रू से, इसको किसने लिखा पता नहीं, कुछ लोग विश्वास करते ये पॉल ने लिखा था, लेकिन बाइबल हमको बताते नहीं है ठीक से ये किसने लिखा है करके। तो पॉल होने की चांस है, पॉल इसका ऑथर बनने के लिए, लेखक बनने के लिए संभावना है बस। तो ये 21 में पॉल ने सबसे ज्यादा लिखा। और उसके बाद इधर जेम्स और जूड, ये 2 लोग हैं, ये दोनों यीशु मसीह का सही भाई है, यीशु मसीह के साथ पैदा हुआ मेरी का बेटे है ये दोनों। ये जेम्स है और ये जूड, ये दोनों यीशु मसीह की छोटे भाई है। ये दोनों बाद में यीशु मसीह को स्वीकार किया, और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद ये लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके, और ये लोग बाद में 2 पत्री लिखा था, कि जेम्स ने 1 पत्री लिखा और जूड ने 1 पत्री लिखा था। और आखिरी में एक प्रोफेसी है, भविष्यद्वक्ता, एक भविष्यद्वक्ता दिया है। वो भविष्यद्वक्ता जॉन ने लिखा, योना ने लिखा, उसका नाम है प्रकाशित वाक्य। ये टोटल न्यू टेस्टामेंट का किताब है। ओके, तो टोटल हम लोग काउंट करेंगे तो 4 और 1 5 हो गया, 5 और 21 26 हो गया, और एक है 27 हो गया। टोटल 27 न्यू टेस्टामेंट का किताब है। हमको पता है हम बाकी चीज लेंगे तो बहुत बड़ा बड़ा है, इसलिए मैं पहले पॉल की इंपॉर्टेंस से जाता हूं। पॉल ने जितनी पत्री लिखा है, ओके, उसको इधर हम लोग देखेंगे। पॉल 3 मिशनरी ट्रिप में गया था, और एक आखिरी में रोम में गया था, वो आखिरी है। रोम जाके उधरी वो क्या हो गया, पॉल जेल में चला गया था। फिर उसके बाद पॉल का सिर काट के उनको वो मार्टिर बन गया था, शहीद हो गए थे। ये ऐसा हमको ट्रेडिशन बता देते हम, लेकिन बाइबल में लिखा नहीं उसके बारे में, लेकिन ट्रेडिशन बताते पॉल को सिर को काट के उनको मारा है, ठीक है, वो ऐसा शहीद हुआ करके बाइबल बताते। तो पहला मिशनरी ट्रिप में
जब पहली बार वो चला बाहर गया, उस समय गलेशियंस की किताब, वो पत्री लिखा है। कभी कभी मैं पत्री किताब बोलता हूँ, लेकिन वो पत्री के बारे में। ओके, पहला उन्होंने गलेशियन लिखा था। तो सबसे पहला पत्री पॉल ने लिखा था वो गलेशियंस लिखा था। फिर कुछ दिनों के बाद उन्होंने वापस दूसरी बार निकला था। जब दूसरी बार निकला था, उन्होंने पहला और दूसरा थेसलोनियन का लिखा था। फिर उन्होंने तीसरी बार गया था, तीसरी बार जाते वक्त उन्हें पहला और दूसरा कोरिंथी रोमन्स लिखा था। उसी समय पे हिब्रूस भी लिखा, हेब्रोनी भी लिखा था, लेकिन हमको पता नहीं ये पॉल लिखा है क्या नहीं लिखा। देन चौथी बार वो गया, उनको जेल में डाला है। चौथी बार भेजा, उनको जेल में डाला है। और चौथी बार वो गया था, रोम गए थे, रोम में वो जेल में डाला था। उस समय उन्होंने 4 पत्र लिखा, एफिसियस, कोलोशियन, फिलेमोन, फिलिपियंस, ऐसा 4 किताब लिखा। फिर उसको कुछ दिनों में उनको जेल से निकाल दिया, जेल से निकाल दिया। तो जब निकाला उनको जेल से, उन्होंने पहला तीमोथी और तीतू ये किताब लिखा था उस समय पे। फिर उनको वापस जेल में डाला गया, उस समय उन्होंने दूसरा तीमोथी लिखा। इसके बाद उन्होंने बाहर नहीं आया। उसके बाद वो उनको सिर काट के शहीद हो गया था वो, यीशु मसीह के नाम के लिए। भी यहां तक आपको कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हैं। शुरू करवा दे नेक्स्ट केस। ठीक है, अब हम लोग एक एपिस्टल के ऊपर हम लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। उसका नाम है प्रिजन एपिस्टल। ओके, उसका नाम क्या है? प्रिजन एपिस्टल, जेल पत्री। जेल में उन्होंने लिखा हुआ पत्री है। जब ये लिखा है तब पॉल जेल में था, रोम में, इन द ईयर ऑफ AD 62। आज हम लोग लिखेंगे तो AD 2021 लिखते, AD 2021 लिखते। वैसा AD 62 में वो जेल में था, रोम में। ये उनका पहला जेल है। ओके, पहली बार वो जेल गया वो है। इधर उन्होंने 4 किताब, 4 पत्री लिखा। यहाँ पे 4 पत्री, एफिसियस, फिलिपियन, कोलोशियंस एंड फाइलिमोन, ये 4 पत्र लिखा था। इसको कौन लेके गया, इसको कौन लेके गया वो हम लोग देखेंगे। एफिशिएंस का 6:21 पढ़ सकते। एफिसियो का तो दिख रहा है वही 6:21। तुकिकुस, जो प्रिय भाई और प्रभु में विश्वास योग्य सेवक है, तुम्हें सब बातें बताएगा कि तुम भी मेरी दशा जानो कि मैं कैसा रहता हूँ। ठीक है, तो टीकिकस और ताइकिकस बोलते, ये पॉल की जो खबर है वो पत्री को लेके गया था एफिसस को। ठीक है, मतलब 4 लोग उस समय, 4 लोग निकला था एक साथ रोम से, उसमें एक है एफिसस गया था। ओके, ना फिलिपियंस कलीसिया को, फिलिपियन कलीसिया को देने के लिए किसने गया था? ओके, वो एपाफ्रोडिटस करके फिलिपियंस 2:25 में लिखा है, 2:25 में। पर मैंने इपफ्रुदीतुस को, जो मेरा भाई और सहकर्मी और
संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और अवकाशक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा। तो किसको भेजा है? अफ्रोडिटस। एपाफ्रोडिटस। ओके, एपाफ्रोडिटस इंग्लिश में बोलते, उसको फिलिपी शहर में भेजा था। देन कोलोसी शहर में जो कलीसिया कोलोसियंस है, उसको एपाफ्रस को भेजा था। वो 4:12 में लिखा। इपाफ्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुम्हें नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। ये गलत मैंने लिख दिया लग रहा है मुझे, ये नाम गलत लिख लिया मैंने, वो चेंज करवाता हूँ। वो ये भी ताइकी कैसी है, ठीक है। 4 का 7 पढ़ लीजिए, सॉरी 4 का 7। फोर का 7 पढ़ लीजिए, मैं गलत लिख लिया। और विश्वास योग्य सेवक तुखिकुस, जो प्रभु में मेरा सहकर्मी है, मेरी सब बातें तुम्हें बता देगा। ठीक है, तो एफिसी और कोलोसी का पत्री एक लेके गया था, ठीक है। देन फाइलिमोन, ओके, फाइलिमोन को ओनोसिमस ने लेके गया था। वो भी कोलोसी का है, शहर का है। अब इसको कोलोसी 4 का 9 में भी पढ़ सकते हैं। कोलोसी 4 का 9 पढ़ लीजिए। उसके साथ मैंने उनेसिमुस को भी भेजा है, जो विश्वास योग्य और प्रिय भाई और तुम ही में से है। ये तुम्हें यहाँ की सारी बातें बता देंगे। ठीक है, तो कोलोसी के कलीसिया में 2 लोग को भेजा था। एक है कोलोसी कलीसिया को भी, और फाइलिमोन को भी भेजा था। अभी फाइलिमोन का किताब में हम लोग देखेंगे तो उसमें एक ही अध्याय है। पहला अध्याय है 10वां वचन और 12वां वचन। फिलमोन 10 और 12। मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए, जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है, तुझसे विनती करता हूँ। और 12वां पढ़ना या फिर 11वां भी? हाँ, 11 नहीं, सिर्फ 12। उसी को, अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है, मैंने तेरे पास लौटा दिया है। ठीक है, तो अभी 4 किताब लिखा है, 4 पत्री लिखा है, वो 4 जहां पे जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें ताइकिकस ये दोनों जहां पे दे रहे, और कोलोसी शहर में 2 पत्री जा रहे, ठीक है। और एक पत्री भी लिखा गया इस समय पे, और एक पत्री भी लिखा गया, लेकिन उसको पवित्र आत्मा ने एक आत्मिक पत्री करके नहीं माना था, ओके। वो हम लोग देखेंगे कोलोसी में। कोलोसी का पत्री ले लीजिए। कोलोसी के पत्री 4 का 15 और 16। लोदीकिया के भाइयों को और नुपफास और उसके घर की कलीसिया को नमस्कार कहना। जब वह पत्र तुम्हारे यहाँ
पढ़ लिया जाए तो ऐसा करना कि लौदीकिया की कलीसिया में भी पढ़ा जाए, और वह पत्र जो लौदीकिया से आए उसे तुम भी पढ़ना। ओके, तो इससे हम लोग क्या समझते, इससे हम लोग क्या समझते? बताइए, इससे हम लोग क्या समझते ये वचन से? पॉल ने लिखा था, एंड ऑल्सो इट इज सर्क्युलर, मीन्स एक चर्च पढ़ेगा फिर दूसरा चर्च भी पढ़ेगा। ओके, एक चर्च में जो बोला है उसको दूसरा चर्च भी पढ़ेगा करके। से तो पास पास में तो होगा कलीसिया, इसलिए तो जानते भी होंगे। शहर तो एक शहर में नहीं है, एक शहर में तो नहीं है, ये दोनों अलग अलग शहर है। कोलोसी अलग शहर है और लवोदिकिया एक अलग शहर है। प्रकटीकरण में हम लोग पढ़ते ना 7 कलीसिया के बारे में, उसमें ये लवोदिकिया भी एक कलीसिया है। चलिए, और क्या सीख सकते हैं इससे हम लोग? एक चीज मैंने बोला था आपको, क्या वापस बोलिए। अभी जो बोला प्रकाशित वाक्य में भी जो कलीसिया के नाम है उसमें के नाम, तो ये वचन बोलने के पहले बोला था। पौलुस ने लिखा है ऐसा। पौलुस ने लवोदिकिया के लिए भी एक पत्र लिखा था, लेकिन उसी पत्री हमारा बाइबल में नहीं है। हाँ। क्यों नहीं है? क्योंकि उसको परमेश्वर एक आत्मिक उन्नति के लिए जरूरत नहीं करके उसको नहीं माना था, ठीक है। लेकिन कोलोसी का जो लिखवाया उसको हम बाइबल में आ गया, ठीक है। उसका मतलब परमेश्वर की इंस्पिरेशन में आया हुआ है ये पत्री, इसलिए वो हम लोग हमारा बाइबल में है। जो लवोदिकिया के लिए लिखा है वो परमेश्वर की इंस्पिरेशन में नहीं आया, परमेश्वर की इंस्पिरेशन में नहीं आया था, इसलिए वो किताब हमारे बाइबल में नहीं है। और हम लोग एक चीज सीख सकते क्या है, इधर एक दूसरे कलीसिया क्या करते, जो अपने पास जो मटेरियल है उसको उधर भी बेच के उधर भी लोग पढ़ रहे। तभी कोलोसी के लिए लिखा है, लेकिन लवोदिकिया में भी पढ़ने के लिए भी बोला था, और लवोदिकिया में जो लिखा उसको इधर भी पढ़ लिया। और एक चीज हम सीख सकते हैं, उस समय पे बाइबल नहीं है, क्योंकि बाइबल उस समय लिख रहे, बाइबल तो नहीं बन पाया। ओके, वो पुराना नियम ही था अकेले, नया नियम नहीं था। नया नियम बन रहे, एक पत्री एक स्वार्था लिख के बन रहे। अभी वो बनते वक्त, ओके, परमेश्वर को वचन को वो लोग क्या करते, रीड करते, पढ़ते। तो पौलुस ने जो लिखा परमेश्वर का वचन है उसको क्या करते, रीड करते। अभी कोलोसी का जो पत्री मिला, कोलोसी कलीसिया के लिए जो पत्री मिला, वो पत्री को कोलोसी कलीसिया के सामने, सबके सामने वो पढ़ के दिखाया, फिर लोग उसको हर हफ्ते भी पढ़ा होगा। तो वैसा हम लोग हमारा कलीसिया में हमको भी क्या करना है, बाइबल पढ़ना है, कलीसिया में हर एक जन पढ़ना है। और हमारे पास बहुत सारे कलीसिया के लिए लिखा हुआ बाइबल है, सिर्फ हमारे अकेले कलीसिया के लिए, बड़ौदा के लिए कुछ नहीं लिखा, जैसा कोलोसी के लिए लिखा। तो हमको क्या करना पड़ता है, पूरी बाइबल पढ़ना, हमको पूरी बाइबल हमारे लिए आज जरूरत है, वो हमको पढ़ना और इसको सीखना है। आगे जाते हम लोग। ये 4 किताब में क्या की थीम है, 4 किताब में क्या थीम? जब हम लोग एक की हमारे पास होते तो हम इजीली क्या कर सकते, कोई चीज को पढ़ सकते, समझ सकते, ओके।
उसको हम लोग बोलते हैं की वर्ड यूज करते हैं, चाबी। ओके, चाबी वर्ड यूज करते हैं हम लोग। जैसा हमारे पास चाबी होते तो हम किसी के घर के अंदर घुस सकते, उनके घर की चाबी हमारे पास होते तो हम उनके घर के अंदर घुस सकते। वैसा कोई भी चीज को समझने के लिए उसका की वर्ड समझना या उसका थीम क्या है वो समझना इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग एफिशियन का, फिलिपियंस का, कोलोशियंस का, फाइलिमोन की थीम को हम लोग पकड़ पाए, समझ पाया, तो हम लोग वो पूरा किताब को समझना आसान हो जाता है। इसलिए हमको उसका की थीम क्या है हमको देखना है। चलिए, पहला एफिशिएंस का की थीम क्या है? द चर्च विच इज हिज बॉडी, मतलब यीशु मसीह की शरीर है ये कलीसिया। आज हम लोग देखते हैं बहुत लोग बोलते हैं ये हमारा कलीसिया है। कोई पास्टर लोग कहते हैं ये कलीसिया को मैंने क्या किया, बढ़ाया। ये कलीसिया चलने के कारण मैं हूं, अगर जब मैं नहीं होता ये कलीसिया टूट जाएगा। ऐसा करके भी कुछ लोग बोलते, हम सुनते भी है। बट हमको ये समझना जरूरी है, हमको ये समझना जरूरी है, वो है कलीसिया यीशु मसीह का है, किसी का नहीं। वो उनका शरीर है, ये समझना है। इसलिए तो एफिशिएंस को ये लिखा था, एफिशिएंस में वो समझा रहे परमेश्वर की शरीर है कलीसिया। वो शरीर कैसा बना है, एक नया शरीर बना है। आप इसमें आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारा की वर्ड्स भी देख सकते हैं, लाइक बॉडी, ओके, और वन बॉडी, वननेस करके, एकता, शरीर करके बहुत सारे वर्ड आप लोग देख सकते हैं। अब बाइबल पढ़ते वक्त आपको ये चीज को ध्यान रखना, क्या शब्द बार बार वापरते वो उसको आप लोग समझना है, क्योंकि उसके पीछे उसका की थीम है। दूसरा, फिलिपियंस की थीम क्या है? क्रिश्चियन लिविंग विद क्राइस्ट एज द डायनामिक, मतलब कोई भी विश्वासी, ओके, कोई भी विश्वास की जीवन कैसा होना चाहिए, वो है यीशु मसीह के साथ एक डायनामिक होना चाहिए। ठीक है, वो एनर्जी यीशु मसीह से मिलना है, यीशु मसीह जैसा चलाना है, उसको बोलते हैं फिलिपियंस में। तो फिलिपियंस में हम लोग पढ़ेंगे तो यीशु मसीह कैसा किया वैसा करने के लिए हमको बोला गया। यीशु मसीह क्या हमको अपने जीवन के द्वारा सिखाया, वो हमारा जीवन में प्रकट होना, ये वो हमको समझा रहे फिलिपियंस की किताब से। अब जो मैं बोलता हूँ हिंदी में, इंग्लिश की, उसको थोड़ा आप लिख लिए तो अच्छा होता है आपके शब्द में समझ के। तीसरा, कोलोशियंस, इधर भी कलीसिया के बारे में, लेकिन इधर कलीसिया के लिए शरीर कौन है? यीशु मसीह। ये कलीसिया में क्या होते, बहुत सारे लोग बाहर का कोई उपदेश को लेके आते, वहां का लोग का अलग अलग उपदेश सिखा देते कोलोसी का कलीसिया में। इसलिए पौल बता रहे कोलोसी कलीसिया को बता रहे शरीर वो है, उससे जो आते वो आपको सीखना है। ठीक है, अब हमारा दिमाग से जो याद आते वो हमारा शरीर के लिए, ये देना पड़ता है हमारा शरीर चलाने के लिए। इससे जो आते, अगर हम लोग सिद्ध होते तो, नॉर्मल होते तो, हम हमारा दिमाग अच्छा होते तो हम अच्छा चलाते। अगर हमको पता नहीं, हम पागल हो गया, हमको पता नहीं हम क्या कर रहे, तो हम जो भी करते लोग क्या बोलते, हमको पागल बुलाते, क्योंकि इससे जो आते वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। तभी तो क्या हो रहा है, बॉडी में प्रॉब्लम हो रहा है। तब इधर सही होते सब कुछ सही होगा। अगर कभी कभी हम भी ऐसा करते, हमारा तबीयत में भी ऐसा ही है, विल पावर होते तो हमारा शरीर अच्छा हो सकते। जब हम लोग समझ ले नहीं मुझसे नहीं होगा, मेरा तबीयत खराब हो गया, बस अभी जाना है मुझे, ऐसा हम लोग सोच लिया ना, फिर हमारा शरीर खराब हो जाता है, उसको विल पावर कहते हैं। वैसा
यीशु मसीह सिर है, यीशु मसीह से जो नहीं आते उपदेश, वो सब उपदेश क्या है, हमारा शरीर को खराब कर लेते, कलीसिया को खराब करेगा। इसलिए यीशु मसीह सिर समझ के, वो हेड समझ के उनकी बात मानना है, ये समझाते कोलोसी। और आगे फाइलीमोन हमको क्या समझाते, क्रिश्चियन लिविंग इन एक्शन इन अ पेगन सोसाइटी। पेगन सोसाइटी का मतलब जो सोसाइटी में परमेश्वर नहीं है, जो समुदाय में परमेश्वर नहीं, उसको पेगन सोसाइटी कहते हैं। मतलब सच्चा परमेश्वर जिसके कम्युनिटी में नहीं है, जिसके सोसाइटी में नहीं है, उधर एक विश्वासी कैसा जीना उसके बारे में बता देते। ये 4 थीमें हम लोग देख लेते। चलिए, ये चाबी के बारे में बोला है ना, वो चाबी इधर है, देख लीजिए। एफईसी का पत्री को हम करवा देंगे, ठीक है, ये हमारा चीज है। अब आपको असाइनमेंट क्या है मैं बता देता हूं। 2 असाइनमेंट है आपके लिए, ओके। एक तो रीडिंग असाइनमेंट है, एक है आपका एक रीडिंग असाइनमेंट है, एक आपको ये लिखने का असाइनमेंट है। सबको समझ में आया? एक तो रीड करना है और दूसरा आपको क्या करना है, लिखना है, ठीक है। रीड करने का असाइनमेंट, पहला असाइनमेंट सुन लीजिए आप लोग बाइबल का पहला पेज में जितनी भी बाइबल का नाम लिखा है, अलग अलग किताब के बारे में लिखा है, वो सब आपको याद करना, पढ़ना, याद करना। खास करके आपको पुराना नया नियम की किताब के पूरे लिस्ट याद होना चाहिए। हमारे क्लास में बच्चे आते पूछते, सर बायोलॉजी में बहुत सारे एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल कैसे याद करेंगे? एग्जाम में क्वेश्चन में आते तो हम कैसे याद करेंगे, हमको समझ में नहीं आते। फिर मैं उनको बोलता हूं, देख लो 2 दिया होते तो 2 अलग अलग चीजें, एक का एग्जाम्पल 3-4 एग्जाम्पल है तो 3-4 एग्जाम्पल याद करा दो कैसा भी, तो उससे तुमको समझ में आ जाते। दो दूसरे कुछ आएगा वो उसके एग्जाम्पल नहीं है करके, तो बच्चों को हम लोग ऐसे याद करने के लिए बोलते। तो आपको याद करना नया नियम को पहले, उससे आपको पता चलेगा, उससे अलावा जो भी किताब नाम आएगा वो सब क्या आ जाएगा, जवाब दीजिए। जो भी पुराना नियम का किताब है वो याद कर लिया, उसके अलावा जो भी आते हैं तो वो किसका होगा? अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ ब्रदर, रिपीट, फिर से बोलो। मेरा क्वेश्चन सुना आप लोग? फिर से बोलो ब्रदर। ठीक है, आपको पहले नया नियम की सारे किताब का नाम याद करना और पढ़ना है, दोनों पूरा लिस्ट याद करना आपको। लेकिन पहला आपको याद करना है नया नियम की। अभी नया नियम याद कर लिया तो उसके अलावा जो भी किताब का नाम आपके सामने आते वो कहाँ होगा? नया नियम में ही ना, वो पढ़ लिया तो उसके बाद कोई पुस्तक है क्या? पुराने नियम में। पुराना नियम में। अच्छा, ओके, आपको सब कुछ याद नहीं कर पा सकते अभी इनिशियली, धीरे धीरे याद करना आपको क्या करना है, नया नियम की किताब की लिस्ट को पहले याद कर लिया तो बच के क्या है, पुराना नियम। ओके, आपको याद है, याद नहीं है, फिर भी आप बोल सकते हैं ना, फिर भी आप बोल सकते हैं ये पुराने नियम का है करके, क्योंकि ये तो मैंने याद नहीं किया। अच्छा, फिर तो ये तो पुराना नियम का ही होगा, तो याद किया तो नया नियम का है। ओके, ऐसा तो याद कर सकते हैं। ये आपका रीडिंग असाइनमेंट का फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड रीडिंग असाइनमेंट है आपका एफिशिएंस की 6 चैप्टर को रीड करना।
बस रीड करना, बस पढ़ना नहीं आपको। ओके, इंग्लिश में दो शब्द यूज करते हैं, रीडिंग, स्टडीइंग करके। ओके, रीड करना का मतलब क्या है? बस न्यूज़पेपर पढ़ते ना हम लोग, वैसा पढ़ना, कुछ आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपली रीड कर लेना। ठीक है। स्टडी करना अलग है, इसलिए तो बाइबल स्टडी है। बाइबल रीडिंग अलग है, बाइबल स्टडी अलग है। ठीक है, तो स्टडी नहीं करना, रीड करना। सो रीडिंग असाइनमेंट आपको दो चीज है, एक तो पूरा लिस्ट आपको पढ़ना है और उसमें नया नियम को याद करना। ठीक है। सेकेंड है आपको एफीसी पत्री 6 अध्याय है, 6 अध्याय को आपको क्या करना? पढ़ना। रीड करना। ओके, ये आपका रीडिंग असाइनमेंट हो गया। सेकेंड आपका राइटिंग असाइनमेंट है। राइटिंग असाइनमेंट ये है एफिशिएंस की 6 अध्याय की 6 वचन की वर्स में अभी दिखाता हूं आपको वापस, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसको आप लोग 6 वचन को एक डायरी में अपने अपने भाषा में, जो भाषा आपको चलते उसी लैंग्वेज में ये 6 को लिखना है। ठीक है, ये 6 वचन को लिखना है आपको। चैप्टर 1 लिखे, की वर्स लिखे। की वर्स को हिंदी में क्या कह सकते हैं? मुख्य वचन बोल सकते हैं। मुख्य वचन। ओके, अब लिख लीजिए मुख्य वचन। ओके, अध्याय 1 मुख्य वचन ऐसा लिख के उसका रेफरेंस लिख के वो वचन को पूरा लिखना है। वो वचन मैं आपको दिखा देता हूं कौन सी वचन है, हम पढ़ेंगे। उसको आपको एक नोटबुक में लिखना है और बाइबल की पूरा किताब की लिस्ट को एक बार नोटबुक में लिखना है। तो एक बार नोटबुक में आपको पूरा लिस्ट लिखना है, पुराना नियम अलग है, नया नियम अलग है, लिखना है एक बार। और 6 वचन जो अभी दिखाने वाला मैं 6 वचन, उसको भी आपको नोटबुक में लिखना है। ये अगले हफ्ते की होमवर्क है। तो जब तक हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तो उसके पहले आपको ये करके आना है। ठीक है, सिर्फ बोल बोल के नहीं चलेगा हमारा पढ़ाई, बाइबल से सीखना नहीं चलेगा, सुनना, पढ़ना, लिखना, ये तीनों चीज होना चाहिए, तभी तो पढ़ाई बढ़ेगा। क्या अंकल? यस सर, ऐसे अभी मैं 6 वचन दिखा देता हूं आपको, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको रीड भी करेंगे हम लोग अभी एक एक वचन करके। पहले मैं बोल देता हूं, सुन लीजिए, उसके बाद रीड करेंगे। पहला चैप्टर में, वो पहला चैप्टर हमको क्या सिखाते? परमेश्वर की, जीवित परमेश्वर की कलीसिया एक शरीर की समान है। द चर्च ऑफ द लिविंग गॉड इज लाइकन टू बॉडी। ठीक है, और इसका वचन 123 है, पढ़ सकते हैं वचन। एफिशिएंट ले लीजिए, चैप्टर 1 वर्स 23 पढ़ लीजिए। इफिसियंस 1 यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। तो पहला चैप्टर में, अध्याय में हम लोग सीखते परमेश्वर की कलीसिया एक शरीर की समान है। अभी दूसरा चैप्टर में जीवित परमेश्वर की कलीसिया एक मंदिर की समान है, एक मंदिर की समान। इसलिए मंदिर के बारे में जरा आते 2:21, सेकेंड चैप्टर वर्स 21। जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। पवित्र मंदिर, ओके, टेम्पल, मंदिर। ठीक है, तो इसमें ना जो लोग हिंदी नहीं आते वो लोग हिंदी का वर्ड यूज करके सीखना पड़ते हैं, जिसको इंग्लिश नहीं आते वो लोग इंग्लिश का वर्ड सीखना पड़ते। तो दोनों म्यूचुअली बेनिफिट होना चाहिए। तीसरा चैप्टर, जीवित परमेश्वर की कलीसिया एक रहस्य की समान है, एक रहस्य की समान है, मिस्ट्री।
तीसरा अध्याय का वचन 4। તે વાંચીને તમે ખ્રિસ્તના મર્મની વિશેની મારી માહિતીને જાણી શકશો. हाँ, मर्मनी ना, मिस्ट्री, मर्मनी, रहस्य। ओके, ये यीशु मसीह की मिस्ट्री है। मतलब कलीसिया क्या है, एक मिस्ट्री था, रहस्य था, क्योंकि पुराना नियम में इसके बारे में कुछ बोला नहीं है, और रहस्य है। नाउ चौथा, परमेश्वर की, जीवित परमेश्वर की कलीसिया एक नया मनुष्य की समान है, एक नया मनुष्य की। इसमें दो वचन पढ़ना हमको, 13 और 42। जब तक 42 नहीं है, एक मिनट। up to 32 is there. हाँ, एक मिनट, वो टाइप करते वक्त मैंने कुछ लिख लिया होगा। 13 and 20 32 होगा ब्रदर. नहीं, एक मिनट। हाँ, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे दिल डोल तक न बढ़ जाए। ठीक है। हेलो, 24 ब्रदर. आई थिंक 24। हाँ, 24 है, 42 लिख रहे हैं। और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। तो नया मनुष्य के बारे में लिखा है 24। हाँ, 24 है। मैं चेंज करवा के दे देता आपको देते वक्त नेक्स्ट टाइम। तो ये नया मनुष्य के बारे में सो ये चौथा अधिकार में, चैप्टर में आपको नया मनुष्य के बारे में आपको ज्यादा फोकस करना, हमको वो सिखा रहे हमको। अभी 5वां अध्याय, ओके, जीवित परमेश्वर की कलीसिया एक दुल्हन की समान है, दुल्हन की समान है। वचन 25। हे पतियों, अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। ठीक है। तो कलीसिया एक वाइफ है, ब्राइड है, ठीक है। देन आखिरी चैप्टर, जीवित परमेश्वर की कलीसिया एक युद्ध क्या बोलते हैं जब सोल्जर को, सैनिक, सैनिक, ओके, एक सैनिक की समान है, ओके, एक सैनिक की समान है। 6:11 परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। सो यहां तक हम लोग रुकेंगे आज का पढ़ाई के लिए। You can stop the recording.